नमस्कार दोस्तों। रिसेंटली आपने देखा होगा कि जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी। ये मीटिंग जरूरी इसलिए होती है क्योंकि जब से जीएसटी आया है, लागू हुआ है, मतलब जितने इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं सबको समर्ज कर दिया गया है जीएसटी के अंदर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसके अंदर जो भी निर्णय होता है, जो भी डिसीजन होगा, चाहे टैक्स को बढ़ाना है, कम करना है, जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजन है दोस्तों, वो आपका काउंसिल के द्वारा ही लिया जाता है। यहां पर केंद्र सरकार खुद से वो डिसीजन नहीं ले सकती। इसकी वजह से काउंसिल की मीटिंग जरूरी होती है। काफी लंबे समय के बाद यहां पर अब मीटिंग हुई थी और ये 43rd मीटिंग था, आपको ध्यान रखना है। यहां पर आप देख सकते हो जीएसटी काउंसिल मीटिंग, IGST on COVID related supplies exempted till 31st of August announces FM निर्मला सीतारमण। तो इसके बारे में जानेंगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है और एक ओवरऑल हाईलाइट मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। जिस भी इंपॉर्टेंट मुद्दों पर यहां पर चर्चा हुई है और जो भी डिसीजन लिया गया है वो मैं आपको इसके अंदर बताने वाला हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसके बारे में सारी जानकारी आपको हमारे ऐप में मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में जाकर आप सारी डिटेल्स को ले सकते हैं। एग्जैक्टली हुआ क्या है, 28 मई को जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं सीतारमण जी, उनके द्वारा चेयर किया गया 43rd जीएसटी काउंसिल की मीटिंग। और ऑब्वियस सी बात है इस बार ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हो रहा था क्योंकि मीट नहीं कर सकते थे। और इसके अंदर जैसा मैंने बताया कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट इस समय अनुराग ठाकुर जी हैं और इसके अलावा जितने भी फाइनेंस मिनिस्टर्स होते हैं राज्यों के, यूनियन टेरिटरीज के, जहां जहां पर भी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो सभी लोग इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं और बाकी जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये होता है आपका काउंसिल जिनके द्वारा मीटिंग किया जाता है और जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजन है इनके द्वारा लिया जाता है। और यहां पर आपको ध्यान रखना है कि ये वाला जो लेटेस्ट मीटिंग है वो 8 महीने के बाद हुआ है, बहुत लंबे समय के बाद हुआ है, क्योंकि इसके अंदर जो रिक्वायरमेंट है मीटिंग की वो हर क्वार्टर में एटलीस्ट एक बार होना चाहिए, हर क्वार्टर में एटलीस्ट एक बार होना चाहिए। लेकिन कोविड वगैरह के चलते सेकेंड वेव आ गया फिर, तो इन सारी चीजों को देखते हुए ये थोड़ा डिले हो गया था और इस साल का ये पहला मीटिंग है। इसकी वजह से कई लोग वेट कर रहे थे। बहुत सारे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, सप्लायर्स हैं, उनको लग रहा था कि क्या इसमें दाम कम होगा, एग्जैक्टली क्या होगा, इसको लेकर यहां पर लोगों में उत्साह था। लेकिन एग्जैक्टली यहां पर हुआ क्या क्या है, क्या क्या चीजें हुई हैं। सबसे पहला है कोविड जो आइटम्स होते हैं। अब कोविड आइटम्स कुछ भी हो जाएगा, हेल्थ से रिलेटेड जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह के लिए यूज करना है, वैक्सीन हो गए, तो यहां पर जितनी भी चीजें हैं जो हम मंगाते हैं, एक्सपोर्ट कराते हैं, इंपोर्ट कराते हैं, बाहर से आ रहा है, उसको लेकर एग्जेम्पशंस कर दिया गया। एग्जेम्पशंस का मतलब क्या है, अगर सपोज आप कोई चीज मंगा रहे हो बाहर से, ठीक है, फॉरेन कंट्री से, सपोज मैं कहता हूं कोविड किट हो गया, ठीक है, टेस्टिंग किट हो गया, अगर आप बाहर से मंगा रहे हैं तो उसके ऊपर क्या देना पड़ता है, उसके ऊपर IGST लगता है। तो ये जो IGST है उसका एग्जेम्पशंस कर दिया गया है। कब तक? 31 अगस्त 2021 तक। ऐसा सरकार ने कहा है कि हम इसको एक्सटेंड कर रहे हैं, पहले भी किया था लेकिन अब इसको एक्सटेंड करके एटलीस्ट 31 अगस्त तक कर दिया गया है। अब इस बार एक और चीजें की गई हैं, फंगस के केसेस बढ़ गए हैं। तो ब्लैक फंगस के लिए जो मेडिसिन यूज किया जाता है दैट इज एम्फोटेरिसिन B, ये वाले मेडिसिन के ऊपर भी एग्जेम्पशंस कर दिया गया है। और इसके अलावा और भी कई सारी चीजें हैं जिसको इसके अंदर लाया गया है। मतलब कि यहां पर अब आपको ज्यादा पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। और यहां पर सरकार ने यह भी कहा है कि अगर आप कोई चीज इंपोर्ट करा रहे हो डोनेशन के पर्पज से, तो उसके ऊपर भी ये वाला IGST नहीं लगेगा। तो ये एक लेटेस्ट खबर आई है। दूसरा, लेट फी रिटर्न। अब कोविड के समय कई लोगों के पास पैसा नहीं होगा या फिर जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, वो रिटर्न नहीं भर पाए हैं, GST रिटर्न भरना पड़ता है, तो इसके ऊपर जो लेट फी वगैरह लगता है उसके ऊपर कुछ स्कीम सरकार लेकर आई है। लेकिन ये जो स्कीम है वो सिर्फ स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए, याद रखिएगा। अब स्मॉल टैक्स पेयर्स कौन होते हैं, आपके मन में क्वेश्चन आएगा। ये वो होते हैं जिनका टर्नओवर 2 करोड़ से कम होता है। और मैं आपको बता दूं, देश में 89% जो GST पेयर्स हैं दे कम अंडर स्मॉल टैक्स पेयर्स। तो इनके लिए एक प्रकार से स्कीम है जिसमें जो लेट फी वगैरह होता है उसको यहां पर कम कर दिया गया है, उसमें चेंजेस कर दिए गए। ठीक है, यहां पर नेक्स्ट है ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स। बहुत ही जल्द बनाया जाएगा, इनफैक्ट बना दिया गया होगा क्योंकि 28 मई को यह मीटिंग हुई थी और सरकार ने कहा था कि अगले दिन ही हम यहां पर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बना देंगे। अब क्वेश्चन यह है कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स क्यों बनाया जा रहा है। ये इसलिए बनाया जा रहा है कि अगले 10 दिन के अंदर इनके द्वारा एक रिपोर्ट सबमिट की जाएगी बिफोर 8 जून, जिसमें ये डिसाइड करेंगे कि कौन से चीजों पर क्या हमें जो GST है, जो रेट है, क्या उसको डिक्रीज करना है कि नहीं करना है। ठीक है, ये मिनिस्टर्स की ग्रुप बना दिए गए हैं, अब उनके हाथों में दे दिया गया है। आप डिसाइड कर लो कि किस चीज के ऊपर रेट वगैरह कम करना है कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स, जैसा मैंने बताया, उनकी डिमांड आ रही थी, राज्यों की डिमांड आ रही थी कि कुछ आइटम्स पर यहां पर आप जो GST लगाते हो उसमें कमी लाई जाए। तो इस काउंसिल के मीटिंग में डिसाइड नहीं किया गया, उन्होंने कह दिया कि हम एक ग्रुप बना रहे हैं, वो लोग फाइनली डिसाइड करेंगे। अगला मुद्दा जो कि बहुत ही ज्यादा कंटेंशियस पिछले साल से चलता आ रहा है, आपने देखा होगा, कंपनसेशन सेस के बारे में। इसको लेकर मैंने कई वीडियोस बनाए थे पिछले साल भी, जहां पर सरकार ने तो इनफैक्ट ये भी कह दिया था कोविड-19 इज एन एक्ट ऑफ गॉड। और जब एक्ट ऑफ गॉड हो जाता है तो सरकार ने जो भरोसा दिया था
अब कोविड वाला आपको सॉरी जीएसटी आपको याद होगा जब 2017 में आया था, उसके बाद कई सारे जो राज्य हैं, स्पेशली जो मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स हैं, गुजरात, तमिलनाडु, तो इनको क्या था, पहले रेवेन्यू ज्यादा होता था, लेकिन जीएसटी आने की वजह से, क्योंकि यहां पर जो रेवेन्यू कलेक्शन है उसका थोड़ा सिस्टम अलग है, वो कंजम्पशन बेस्ड है, तो जहां पर पॉपुलेशन ज्यादा है, यूपी वगैरह को फायदा होगा, यूपी बिहार को, लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स हैं उनको नुकसान हो रहा था। तो सरकार ने कहा कि डोंट वरी, अगले 5 वर्षों तक, मतलब 2017 से लेकर कब तक, 2022 तक हम यहां पर आपको कंपनसेशन देंगे इसके ऊपर जो भी आपका लॉस हो रहा है। और ये कंपनसेशन कहां से आएगा, सेस के माध्यम से आएगा, मतलब सरकार एक्स्ट्रा सेस लगाती है, कंपनसेशन सेस, और ये एक फंड में जाता है जिसको कहा जाता है कंपनसेशन फंड। लेकिन पिछले साल प्रॉब्लम क्या हुई थी, जीएसटी का कलेक्शन कम हो गया था। कलेक्शन कम होने की वजह से यहां पर कंपनसेशन सेस भी कम होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि सेस क्या होता है, टैक्स ऑन टैक्स होता है। तो इसकी वजह से सरकार कह रही थी कि जो हमने प्रॉमिस किया था वो शायद हम नहीं दे पाएंगे, लेकिन सरकार कह रही थी ये तो एक्ट ऑफ गॉड हो गया, अब हम क्या कर सकते हैं, हम अपने पॉकेट में से तो देंगे नहीं, वहां से हम देंगे तो हमारे पास वैसे ही कमी हो गई है। तो ये पिछले साल का सिनेरियो था, लेकिन अब यहां पर कहीं ना कहीं राज्यों का कहना है कि ये जो कंपनसेशन सेस है 2022 तक का, इसको एक्सटेंड किया जाए, फर्दर एक्सटेंड किया जाए, ताकि हमारी भरपाई हो सके। और रिसेंटली आपने देखा होगा जीएसटी का जो कलेक्शन है वगैरह है वो काफी हद तक बढ़ भी रहा है, तेजी से बढ़ रहा है, तो कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। और ऐसा अनुमान लगाया गया है कि इस बार 1.58 लाख करोड़ का जो कंपनसेशन वगैरह है, जो और एक्स्ट्रा देना है, वो सरकार यहां पर बैक टू बैक लोन के तौर पर देगी। कहने का मतलब है लोन के तौर पर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि सरकार को वो अपनी तरफ से पे करना है। यहां पर एक स्पेशल सेशन रखा जाएगा, ये डिसाइड किया गया इस मीटिंग के अंदर, ये जो 43rd मीटिंग हुई है, इसमें डिसाइड किया गया है कि हम एक अलग से सेशन रखेंगे जीएसटी काउंसिल का, और इस सेशन में सिर्फ ये डिस्कस करेंगे कि ये वाला जो सेस है, कंपनसेशन सेस है, क्या 2022 के बाद भी इसको बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है, बढ़ाना है तो कैसे कलेक्शन होगा, क्या उतना ही सेस लगेगा, ये सारी चीजें अब फ्यूचर में डिसाइड होंगी। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। एक स्पेशल सेशन रखा जाएगा, वहां पर डिसाइड होगा। एक और चीज मैं आपको बताता हूं, ये एक मुद्दा उठकर सामने आया था इस मीटिंग के अंदर, वो है आपका इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर का। बहुत ही सिंपल, इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर, इसमें क्या होता है, आपने देखा होगा कि सपोज कोई मोबाइल फोन है, कोई भी चीज आप ले लो, मास्क ले लो, मोबाइल फोन, कोई भी चीज मैन्युफैक्चर किया जाता है, तो एक तो हम कहते हैं फिनिश्ड गुड, मतलब वो बनकर तैयार हो गया, लेकिन उसके बनने के पहले बहुत सारे रॉ मटेरियल्स वगैरह चाहिए होते हैं ना। मोबाइल में आपको चिप चाहिए होगा, बहुत सारी आपको इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स वगैरह चाहिए होंगी, तब जाकर वो मैन्युफैक्चर हो पाएगा। तो कई बार क्या होता है कि जो रॉ मटेरियल पर जीएसटी लग रहा है वो ज्यादा होता है, कहीं ज्यादा होता है फिनिश्ड प्रोडक्ट के ऊपर, जिसकी वजह से अल्टीमेटली क्या होगा कि फिनिश प्रोडक्ट का जो दाम वगैरह है थोड़ा बढ़ जाता है। तो यहां पर कई सारे जो राज्य हैं उन्होंने यहां पर कहा है कि इसके हमें कोर्स करेक्शन की जरूरत है। ये जो रॉ मटेरियल के ऊपर इतना ज्यादा हाई टैक्स लगता है, जीएसटी लगता है, और फिनिश प्रोडक्ट के ऊपर कम टैक्स लग रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको यहां पर हमें करेक्ट करने की आवश्यकता है, स्पेशली वो सारे सेक्टर्स में जैसे फर्टिलाइजर, स्टील हो गया, सोलर पैनल, ट्रैक्टर्स, टायर्स, बहुत सारे यहां पर फार्मा, क्लोथ, तो इस सब के ऊपर यहां पर जरूरत है कि इसमें वापस से हमें सुधार करने की आवश्यकता है। इसको लेकर चर्चा हुई, कोई फाइनल निर्णय नहीं आया, लेकिन इसको कहा जाता है इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर। इन्वर्टेड का मतलब क्या है, ऐसे ये वाला इन्वर्टेड हो गया, राइट। तो यहां पर जो ऊपर है, जो रॉ मटेरियल वगैरह है, वहां पर टैक्स ज्यादा लगता है, करते करते यहां पर नीचे जो फिनिश प्रोडक्ट है वहां पर टैक्स कम लगता है, ठीक है। लास्ट में यहां पर एक और चीज है दोस्तों, जीएसटी। कई लोगों की डिमांड थी कि जैसे आपको याद होगा ममता बनर्जी ने पत्र लिखा था कि जो मेडिकल एसेंशियल्स वगैरह हैं उस पर जो 5% का जीएसटी वगैरह लगता है, ऑल्दो ये लोअर स्लैब में है, लेकिन इसको भी हटा दिया जाए, ठीक है। इसमें लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, ज्यादा पेमेंट करना पड़ रहा है। लेकिन इसको लेकर मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाया था जहां पर मैंने बताया था कि निर्मला सीतारामन जी का क्या कहना है। उनका कहना है कि अगर हम इतना भी टैक्स नहीं लगाएंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, वो जो गुड्स का दाम है, मास्क हो गया, ये जितनी भी चीजें हैं, उसके दाम बढ़ जाएंगे, क्योंकि मैन्युफैक्चरर को इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता है। एंड आई एम श्योर कि अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो आपको समझ नहीं आएगा, तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपको ये समझना है इनपुट टैक्स क्रेडिट और ये है क्या एग्जैक्टली, तो आप ये वीडियो में देख लेना, यहां पर आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। इसके अलावा एक और लास्ट में बता दूं कि काउंसिल ने डिसाइड किया है कि सीजीएसटी के अंदर हमें अमेंडमेंट करने की आवश्यकता है। ये सिंपली इसलिए करना है ताकि जो जीएसटी रिटर्न भरता है, जो पर्सन है, वो सेल्फ सर्टिफाई कर सके, उसको बार बार चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के पास जाना ना पड़े। कुछ अगर चेंजेस वगैरह हुआ है, अगर उसने चीजों को माना है, रिकंसिलेशन हुआ है, तो उस स्टेटमेंट पर खुद ही वो डिसाइड कर दे कि ये सही है और दे दे, और उसको बार बार सीए के पास ना जाना पड़े, इतना प्रॉब्लम ना हो बेसिकली। तो कंक्लूजन में देखिए दोस्तों, जो एक्सपर्ट्स हैं
उनका ये कहना है कि ये बात अच्छा है, एक तो अच्छा चीज है कि यहाँ पर कोविड रिलीफ के ऊपर सरकार ने 31 अगस्त तक एक्सटेंड कर दिया है, लेकिन यहाँ पर कई सारे जो बिजनेसेस हैं वो निराश होंगे। उनका कहीं ना कहीं सोचना था कि जीएसटी में थोड़ी कमी की जाएगी इस वाले मीटिंग के अंदर, लेकिन अभी के लिए डिसाइड नहीं किया गया। और मैंने आपको बताया क्या कि जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो अगले 10 दिन के बाद डिसाइड करेंगे। तो अब देखना होगा एग्जैक्टली क्या होता है, बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से जो भी कुछ हुआ था 43rd जीएसटी काउंसिल मीट के अंदर सब कुछ आपको जानने को मिल गया होगा। जाने से पहले मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लेकर आया हूं, आपको बताना है इफ देयर इज एनी डिस्प्यूट, जीएसटी के अंदर कोई अगर डिस्प्यूट होता है तो हाईएस्ट अथॉरिटी कौन सी है अपील के लिए, हाईएस्ट अथॉरिटी, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो आपको मिलेगा ही, अगर आप वहां पर नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका राइट आंसर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालते रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं सोशल मीडिया पर, पीडीएफ वगैरह के लिए आप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। और अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहते हैं तो ये कोर्स को विजिट कर सकते हैं। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर आपको सब कुछ जानकारी मिल जाएगी। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।